बच्चों कैसे आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी। पीवाईक्यूज हो गए, वन शॉट हो गए, यूनिट वाइज वन शॉट हो गए। अब बात आ जाती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, यूनिट वन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर एज यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों आपको ये तो पता है असर्शन रीजन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट और असर्शन, मतलब असर्शन और रीजन दोनों चीज दी हुई है और आपको करेक्ट चॉइस बतानी होती है। किस केस में कैसे बतानी होती है? अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं तो आपको क्या बताना होता है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वन आंसर होता है। अगर असर्शन सही है और रीजन भी सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स होता है तो ऑप्शन सी। और अगर असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होते हैं तो ऑप्शन डी आंसर आपको देना होता है। क्लियर है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है, पोलन मदर सेल are the first male gametophytic cell. Polar mother cell are first male gametophytic cell. बताओ इसका आंसर। और रीजन क्या दिया हुआ है? ईच पोलन मदर सेल गिव राइज टू टू पोलन्स। देखो असर्शन में अगर पहले बात करें तो जो फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट सेल की, दैट इज पोलन ग्रेन, दैट इज पोलन ग्रेन। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, यहां पे भी आप देख पा रहे होगे पोलन ग्रेन फर्स्ट सेल है, राइट। पोलन मदर सेल किस केस में होती है? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन में होती है, बट मेल गैमेटोफाइट की नहीं होती। और हर पोलन मदर सेल से दो पोलन्स बनते हैं, नहीं एक पोलन ही बनता है। तो यहां पे तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायनेशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, इट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो क्या कहते हैं हम? एंड्रोशियम कहते हैं। क्लियर? तो इसमें एक चीज तो गलत हो गई, रीजन गलत हो गया, लेकिन असर्शन ठीक है। असर्शन ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड विल बी योर राइट आंसर। देखिए गायनेशियम में तीन चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ओवेरियन लोक्यूल्स होते हैं। यहां पे इस तरह से अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए तो लोक्यूल्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। राइपेंड ओवरी क्या बना देती है? फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है एंड ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल ठीक बात है। एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स को ही तो हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? फ्लावर्स की हेल्प से होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यही होती है। वेरियस एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स अकर्स इन फ्लावर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैंने बताया ना, ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, ओव्यूल्स सीड बना देते हैं, ओवरी में एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। तो सारे के सारे चेंजेस फ्लावर में ही होते हैं। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। A typical microsporangium, a typical microsporangium of angiosperm is usually surrounded by 4 wall layers। बिल्कुल ठीक बात है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस।
उसके बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम भी होता है सिंगल लेयर्ड, देन 1 to 3 लेयर्स ऑफ मिडिल लेयर्स, एंड इनर मोस्ट क्या कहलाता है, इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज टेपिटम। जो पहले तीनों पार्ट हैं, पहले तीनों पार्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो टेपिटम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो outer three walls perform the function of protection and helps in descent of anther to release the pollen grains. outer three layer प्रोटेक्शन तो कर रही हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर्स भी हैं। अब बताओ, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो ऑप्शन क्या होता है हमारा, आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? एक्साइन ऑफ ए पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। देखो डायग्राम देखो आप, 2 लेयर होती हैं, आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो डिग्रेड नहीं होता किसी भी एबायोटिक फैक्टर से, किसी भी केमिकल से, इसलिए पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो फॉसिल फॉर्म में बहुत ज्यादा टाइम तक मिलते हैं। ठीक है? और जो इनर लेयर है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज, पैक्टीन प्लस सेलुलोज, तो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब ये क्या पूछ रहा है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है, रेजिस्टेंट है बिल्कुल, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली एज वेल एज एंजाइम, ना किसी भी एंजाइम से खराब होता। स्पोरोपोलेनिन आर एब्सेंट इन द रीजन ऑफ जर्म पोर, बिल्कुल वो एरिया जहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी वो एरिया जर्म पोर कहलाता है, तो वहां पे ये लेयर स्पोरोपोलेनिन की एब्सेंट होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की लेयर एब्सेंट होती है। ठीक? लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर रिप्रेजेंट द मॉडिफाइड कंडेंस शूट। यस, मॉडिफाइड कंडेंस शूट होता है which function perform the function of sexual reproduction. The fertile leaves of shoot become modified into microsporophyll and megasporophyll which forms ovule and anther. उल्टा कर दिया ना, माइक्रो मेल पार्ट छोटा होता है तो वो एंथर, फीमेल पार्ट बड़ा होता है मेगा ओव्यूल, तो स्टेटमेंट सॉरी रीजन तो हो गया गलत, रीजन हो गया गलत। तो रीजन जब गलत हो जाता है तो मेरे बच्चों आपको क्या करना होता है, रीजन इज फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, सी। असर्शन है इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन, बिल्कुल ठीक बात, अभी हमने बात करी थी। ये डायग्राम भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन की एक्साइन और एंटाइन आउटर और इनर लेयर है। पोलन ग्रेन की सॉरी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्फिनोगैमी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज नोन एज स्फिनोगैमी। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर देता है तो 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस एज इट इज रहता है जो कि ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन प्लस both type of nucleus forms the male gametophyte। ठीक? पोलन ग्रेन नहीं नहीं, दिस इज द रॉन्ग वन। ये तो किसके पार्ट हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो किसके पार्ट हैं, गायनेशियम के। स्टिग्मा सबसे ऊपर, बीच वाला पार्ट
स्टाइल कहलाता है, नीचे का जो स्वोलन पार्ट है वो ओवरी होता है। तो ये गलत, असर्शन ठीक, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Tapetum helps in descent of microspore from the tetrad, बिल्कुल ठीक बात है। इट शोज कैलोज एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक बात है। ये चारों लेयर्स आपको ऑलरेडी मैंने अभी डिस्क्राइब की थी। तो ये वाला जो पार्ट है, इट फॉर्म्स लाइन ऑफ डिसेंस, इट फॉर्म्स लाइन ऑफ डिसेंस, यहां से लिबरेशन होता है, ठीक है ना। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड, मियोसिस गिव राइज टू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल होती है वो मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है, एमएमसी कहते हैं। इट अंडरगोज 2 रिडक्शनल डिविजन्स, 2 बार इसमें डिवीजन होता है तो मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। इन 4 मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं एंड ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स रिमेन्स। तो ये तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्लियर। और मियोसिस हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, आंसर 1 भी ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स, वही क्वेश्चन आ गया। ऑल 4 मेगास्पोर फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो मेगास्पोर मदर सेल थी, इट अंडरगो, जो कि डिप्लॉइड सेल थी, इट अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स, मियोसिस। 2 बार मियोसिस होगा, एक बार हुआ 2 सेल्स बन गई, दोबारा मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, 4 सेल बन गई, 4 मेगास्पोर बन गई। इनमें से 3 सॉरी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं एंड 1 रिमेन फंक्शनल, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब इसका न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज बनेगी, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कह देते हैं। 3 सेल एंटीपोडल, 3 सिनर्जिड और 1 सेंट्रल सेल बन जाती है, ठीक है। तो बच्चा ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। वहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन मेल्स टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एबिडोमिनल, बिल्कुल ठीक बात है, एंड दे लाई इन प्रोटेक्टिव पाउच, प्रोटेक्टिव पाउच जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटर एंड कीप द टेस्टिकुलर टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन से, एज इट इज, इसलिए कहते हैं ना एनसीईआरटी की वैल्यू बहुत है। तो ये स्क्रोटम आपको दिख रहा है, ये टेस्टीज है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक, तो दोनों ठीक जब होते हैं तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन 1 आंसर होता है। क्लियर है बच्चों मेरे, जहां पे भी आपको डाउट लगे बेटा फटाफट पूछ लेना। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर कंपार्टमेंट प्रेजेंट इन द टेस्टिस, these lobules are involved in the process of fertilization। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये टेस्टिस में इंटरनली कंपार्टमेंटाइजेशन दिख रहा है, यहां मैं दोबारा से बनाता हूं आपके लिए। ये इस तरह से टेस्ट, ये ओपन होता है दूसरी साइड से, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो दीज आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 testicular lobules are found in each testis. Now in each testicular lobule 1 to 3 seminiferous tubules are present, 1 to 3 seminiferous tubules are present। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर हो गया अप टू 750।
तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में लोब्यूल्स क्या हेल्प करेंगे? तो रीजन इसका गलत है, और जब रीजन गलत होता है तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल्स is present in the region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces. पहले तो आप इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम बताओ मुझे। इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इनको? दे आर आल्सो नोन एज लेडिग सेल्स। तो अगर ये नाम आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती है। पहले डायग्राम देखो, ये लेडिक सेल देखो, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। इट इज नोन एज इंटरस्टिशियम। और इस इंटरस्टिशियम में ये सेल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो क्या है, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एरिया तो क्या है? ये वाला एरिया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बाहर है बिल्कुल, लेकिन रीजन गलत है, रीजन इसका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर से सी। Testes are situated outside the abdominal cavity within the scrotum. Muscle in scrotum helps to maintain lower temperature necessary for spermatogenesis. रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन का, आंसर 1 कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए यहां पे मैं एक वर्ड पूछता हूं आपसे, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटिडोजेनेसिस में फर्क क्या है? स्पर्मेटिडोजेनेसिस बताओ, स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या है? पहले तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तीनों, इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दी। ठीक है बच्चे, द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज मेल एसेसरी ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों। मेल एसेसरी ग्लैंड है, बिल्कुल ठीक बात है। इट्स सिक्रेशन विल हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस सो बाय फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसकी सिक्रेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं पेनिस को, इसीलिए ये फेलियर मेथड भी है, जो विड्रॉल मेथड होता है उसका फेलियर मेथड भी, बिकॉज एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले कुछ स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं विच आर सिक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। तो प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड आर मेल एसेसरी ग्लैंड। इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को सीमन कहा जाता है, इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को सीमन कहते हैं बच्चों। क्लियर है? ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस, और पर इजैकुलेशन आप कह सकते हैं, पर इजैकुलेशन। ठीक है, ठीक है जी। ओनली फ्यू रीच द isthmus एम्पुलरी रीजन फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपको याद हो, डायग्राम आपको ध्यान हो, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बताओ? इन ह्यूमन फीमेल्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, इधर से सेम ये फिम्बरी है जो एग सेल को रिसीव करेंगे, एग सेल यहां से ट्रांसफर होगी एंड इट गोज टू द
एम्पुला रीजन और ये इस्थमस होगा। तो एम्पुला इस्थमस रीजन में यहाँ पे एग सेल है, उसी टाइम पे स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर 1 भी ठीक है जी। स्लाइटली अल्कलाइन होता है हमारा सीमन, स्लाइटली अल्कलाइन 2 to 5 ml, डेंसिटी मोटिलिटी ये सारा कि 60% की स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो और 40% मोटिलिटी शो करें, तभी इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन हो सकता है, वो भी एनसीईआरटी की लाइन। एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज अ ऑर्गन दैट स्टोर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को स्टोर तो नहीं करता, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट, यस और नो। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कॉर्डा, कॉर्पस एंड कैपुट, 3 पार्ट में एपिडिडाइमिस डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है इसका बच्चों, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट, ये टेम्परली स्टोर तो करता है, टेम्परली स्टोर तो करता है स्पर्म्स को, टेम्परली स्टोर स्पर्म्स। बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी या सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर एट द मिड ऑफ menstrual cycle releasing the ovum. Both LH luteinizing hormone and follicle stimulating hormone attain a peak level at the middle of cycle. पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल। यहां पे दिख रहा है आपको 13 डेज तक। 14th डे पे, 14th डे मिड टाइम हो गया, ओवुलेशन होता है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। एक सेकेंड, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ये ओवुलेशन होता है 14th डे। ठीक है, जस्ट उससे पहले जो LH का लेवल है ऑन 13th डे, LH का लेवल पीक पे होता है, दैट इज नोन एज LH सर्ज। उसको क्या कहते हैं? LH सर्ज। तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 विल बी द राइट आंसर बच्चों, 1 ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। बिल्कुल, देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और जो एंड्रोमेट्रियल वॉल है वो थिक हो जाती है, वहां पे आके 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो जाता है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, या उसको हम क्या कहते हैं? ब्लेस्टुला। ठीक है, उसके बाद द एंड्रोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल जाता है जी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर वो डिजेनरेट हो जाता है, फिर से वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। मायोमेट्रियम शोज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। गलत बात, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, बी या सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा।
तो बच्चों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे असर्शन रीजनिंग के फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 20 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं इस यूनिट के। अब थर्ड चैप्टर की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहती है बताओ? A person should be considered reproductive healthy if they have healthy reproductive organ but are emotionally imbalanced। बात ही गलत होगी। आपको सेकंड मतलब रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब असर्शन गलत हो जाता है तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाता है। फिर भी चलो आपके लिए पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय WHO, बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, WHO क्या कहता है? फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल well-being of an organism, psychological, and includes behavioral and emotional aspects। ठीक, तो इसका आंसर 4 होगा। फैमिली प्लानिंग is an action plan to attain reproductive health among people। Improved programs covering reproduction related areas were propagated by RCS to create awareness among people। बात तो दोनों ठीक है, लेकिन प्रोग्राम दोनों अलग अलग है। फैमिली प्लानिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1951, ठीक है ना। एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ अलग प्रोग्राम है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ये अलग प्रोग्राम है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो आंसर बी हो जाता है। Reproductive and child health care program is for reproduction related area। It deals with creating awareness among various। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ये दोनों चीजें ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन 1 भी ठीक है। देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल मस्ट बी एनकरेज्ड, बिल्कुल करनी चाहिए। दिस विल एनकरेज चिल्ड्रन टू बिलीव इन मिथ्स अबाउट, ये उल्टा कर दिया। मिथ को तो खत्म करना है, मिथ को तो खत्म करना है। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी या थर्ड आपका आंसर हो जाता है। ये कंपल्सरी होनी चाहिए जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो, बच्चों के जो मिथ है वो खत्म हो। लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए कहते हैं ना, स्टेटमेंट जो भी हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बिलीव इन मिथ, नॉट बिलीव, नो नीड टू बिलीव इन मिथ्स, मिथ्स को रिमूव करना है। नेटिलिटी इंक्रीजेस बोथ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन साइज। नेटिलिटी क्या होता है? नेटिलिटी क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000, और मोर्टेलिटी होता है नंबर ऑफ डेथ्स। तो बिल्कुल दोनों चीजें बढ़ेंगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। नेटली इंक्रीजेस नंबर बाय बर्थ है, ठीक है, दोनों ठीक है, ऑप्शन 1 कर दो आप। Zero population growth should be achieved as early as possible to control human population। This as requires not 2 children per couple but a little more। ये कुछ मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही। जीरो पॉपुलेशन, दिस एज रिक्वायर नॉट 2 चिल्ड्रन पर कपल बट ए लिटिल मोर। ये कुछ समझ में नहीं आई बात हमारे, ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। क्या पूछना चाह रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, यू आर गेटिंग इट, ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे से भैया, बोलो। दिस एज रिक्वायर नॉट 2 चिल्ड्रन पर कपल बट अ लिटिल मोर। ठीक है, ये तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है इसका। दिस इज रिक्वायर्ड नॉट 2 चिल्ड्रन पर कपल बट अ लिटिल मोर।
क्योंकि 2 के 2 होते हैं तो उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कह देते हैं, 2 के 2 होते हैं तो रिप्लेसमेंट लेवल हो जाता है। आई थिंक 1 ही होना चाहिए, बट चलिए इसका देखते हैं, मैं आपको व्हाट यू से उसमें बता दूंगा आपको देख के। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। Periodic abstinence is a method in which couple avoid from coitus from 17 to 27 of menstrual cycle. पीरियोडिक एब्सटेंस तो ओवुलेशन के टाइम पे होता है ना, 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर। गलत बात। वेरी इफेक्टिव मेथड, ये भी गलत बात। दोनों गलत, तो 4 आंसर इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, कई बार स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है बेटा, मुझे लग रहा है इसमें स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है। चलिए, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आर सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शंस, एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आप मुझे इसमें से बताइए, इसमें से बैक्टीरियल कितने हैं और वायरल कितने हैं? सिफिलिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ट्राइपेनोमा पैलिडम, ट्राइपेनोमा पैलिडम बैक्टीरियल है, क्यूरेबल है। गोनोरिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, निजेरिया गोनोरी, ये भी बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है, ये भी क्यूरेबल है। एड्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वायरल है, नॉट क्यूरेबल। ठीक बच्चों मेरे, ओके ओके ओके। एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ कॉन्डोम्स। एचआईवी इन्फेक्शन को रोक सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 9 है, दिस इज 9। कॉन्डोम सिक्रीट्स एंटीवायरल इंटरफेरोन्स। फालतू की बात, फालतू की बात। तो असर्शन ठीक, रीजन गलत, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट। STIs आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिल्कुल ठीक बात है। बाय कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बैरियर कंट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डोम्स, बिल्कुल ठीक है। फीमेल कॉन्डोम्स को क्या कहते हैं बताओ? फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज, फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज फेमिडोम्स। ये तो दोनों ठीक है, ये तो दोनों ठीक है, 1 कर दो इसका। तो टॉप 30 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। यूनिट वाइज सारे के सारे चैप्टर्स होने वाले हैं बच्चों आपके लिए। फिर भी आप लोग अगर कुछ फील करते हैं, कोई आपको लगता है कि कोई समस्या है, तो ये आपका स्टडी डेस्टिनेशन है टू आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। इसके बाद यूनिट 2 के असर्शन रीजन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। बस आप तो ये करते रहिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए। और अब बात करेंगे यूनिट 2 की।